अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के जो आईटी ब्रांच है शॉर्ट सर्विस कमीशन 2021 की। उसके एकेडमिक में बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि किस तरह का टेस्ट उसका आता है, क्या पैटर्न है एकेडमिक का। तो सबसे पहले आपके पास होता है इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि 75 MCQs पे मुश्तमिल होता है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल मिक्स होते हैं, जो 30 मिनट्स का होता है। उसके बाद आपके पास दूसरा टेस्ट आता है एकेडमिक का। जो आईटी ब्रांच वाले हैं उनका डिफरेंट सेक्शंस में से आता है, मतलब कि जो आपने बीएस में पढ़ा है, जो कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ा है, वहाँ से आएगा। मेन चीज़ उसमें आपके पास 3 से 4 चीज़ें आएंगी। आपके पास ऊप के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, आपके पास डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, आपके पास उसके बाद नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जैसे नेटवर्किंग में हो गया सबनेट मास्क वगैरह हो गया, वो आएंगे कंसेप्ट्स। उसके बाद OSI लेयर्स वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। तो ये एक मिक्स टाइप एकेडमिक होगा, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर के रिलेटेड। ऊप, डेटाबेस, नेटवर्किंग और OSI लेयर्स वगैरह, और ये इसके बारे में कुछ प्रिंट और स्कैनएफ के रिलेटेड होगा। टफ क्वेश्चंस होंगे, इजी कुछ भी नहीं होगा एकेडमिक में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा पोर्शन नंबर 1, जिसमें मैंने आपको OSI लेयर्स के बारे में, नेटवर्क मॉडल्स जो हैं, OSI लेयर्स हैं, उसके बारे में कुछ MCQs हैं। exam.com पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके इसको PDF फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, द इंटरनेट मॉडल कंसिस्ट ऑफ डैश लेयर्स। तो इंटरनेट मॉडल आपका कितने लेयर्स पे। तो इंटरनेट मॉडल कंसिस्ट ऑफ डैश लेयर्स। ऑप्शन ए 3, बी है 5, सी है 7 और डी है 8। तो इंटरनेट मॉडल जो है वो आपका 5 लेयर्स पे मुश्तमिल होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। उसके बाद है द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द इंटायर मैसेज इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश लेयर। तो ये किस लेयर की प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में करने के लिए इंटायर मैसेज को किसकी ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर की। ऑप्शन बी करेक्ट है। द डैश लेयर इज़ द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। अब ट्रांसमिशन मीडियम से सबसे क्लोजेस्ट लेयर आपके पास कौन सी है। इसमें आपके पास है ए फिज़िकल लेयर, बी डाटा लिंक लेयर, सी नेटवर्क लेयर और डी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसमें आपका ऑप्शन ए फिज़िकल लेयर करेक्ट है। उसके बाद आपके पास है मेल सर्विस आर अवेलेबल टू नेटवर्क यूज़र थ्रू द डैश लेयर। मेल सर्विस आपको कौन से लेयर प्रोवाइड करती है। उसमें आपके पास ए है डाटा लिंक लेयर, बी है फिज़िकल, सी है ट्रांसपोर्ट और डी है एप्लीकेशन। तो आपके पास इसमें ऑप्शन डी होगा एप्लीकेशन लेयर। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एज द डाटा पैकेट मूव फ्रॉम अपर टू द लोअर लेयर हेडर्स आर डैश। उनको क्या कहेंगे, हम उनको एडिट कहेंगे। डाटा पैकेट्स जो मूव कर रहे हैं अपर से लोअर में, उनको हेडर्स को क्या कहेंगे, एडिट। उसके बाद द डैश लेयर लाइज बिटवीन द नेटवर्क लेयर एंड द एप्लीकेशन लेयर। नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर के दरमियान में कौन सी लेयर आती है, वो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो है वो लाई करती है नेटवर्क और एप्लीकेशन लेयर के दरमियान में। लेयर 2 लाइज बिटवीन द फिज़िकल लेयर एंड द डैश लेयर। लेयर 2 जो है हमारी वो फिज़िकल लेयर और कौन से लेयर के दरमियान में आती है। तो उसमें आपके पास है जी नेटवर्क लेयर, बी है हमारे पास डाटा लिंक लेयर, सी है ट्रांसपोर्ट लेयर और डी है नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है वो दूसरी लेयर जो है वो लाई करती है फिज़िकल और नेटवर्क लेयर के दरमियान, जो कि डाटा लिंक लेयर है। डाटा लिंक लेयर लाई करती है फिज़िकल लेयर और नेटवर्क लेयर के दरमियान।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन डाटा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिवाइस ए टू डिवाइस बी द हेडर फ्रॉम ए लेयर 4 इज रीड बाय बी डैश लेयर। डाटा ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम ए से बी डिवाइस में, एक हेडर जो ए लेयर में जो 4 है और बी का कौन सी लेयर में होगा, तो इसका ऑप्शन है आपके पास फिज़िकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है द डैश लेयर चेंजेस बिट्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। बिट्स को कौन सी लेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में चेंज करती है? ए हमारे पास है फिजिकल लेयर, बी डाटा लिंक लेयर, सी ट्रांसपोर्ट लेयर और डी नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर हमारे पास फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर हमारी बिट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। एप्लीकेशन लेयर सर्विस कौन सी है? रिमोट लॉगिन, फाइल ट्रांसफ़र एंड एक्सेस, मेल सर्विस या ऑल ऑफ अबव। तो ये सारी जो रिमोट लॉगिन, फाइल ट्रांसफ़र एंड एक्सेस और मेल सर्विस, ये सारी हमारी एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज हैं। इस वजह से हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव करेक्ट होगा। पार्ट 1 के लिए इतना ही काफ़ी है। पार्ट 2 इंशाल्लाह आपसे जल्द शेयर कर दिया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि आपका भी भला हो और दूसरे लोगों का भला हो इस वीडियो से। ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। शुक्रिया।